हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखते हैं कि जब कृष्णा वो बिल पे कर देती है तब श्री की मॉम, श्री के डैड, इवन श्री भी शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कृष्णा के पास में इतना बैंक बैलेंस आया कहाँ से, क्योंकि वो जानती थी कि एग्जैक्टली कृष्णा के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था। बट जो कृष्णा थी वो दूसरा कार्ड इस्तेमाल कर रही थी एंड वो आज से पहले श्री ने कभी भी नहीं देखा था। उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल थे और उसे उन सारे सवालों का जवाब चाहिए था। कृष्णा जानती थी इसलिए उसमें बोलती है, डोंट वरी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, टाइम लगेगा, अभी आप भी मुझे अच्छे से जान नहीं पाए हो, थोड़ा जान लो मुझे। ऐसा बोले कृष्णा स्माइल करती है और बोलती है, तो अब चलेगा या कुछ और भी लेना है? ऐसा वो श्री की मोम की तरफ देख के बोलती है। तो श्री की मोम गुस्से में निकल जाती है और बोलती है, चलो। ऐसा बोल के वो जाके गाड़ी में बैठ जाती हैं। कृष्णा भी आ जाती है, श्री का डैड भी आ जाता है। पूरी गाड़ी में सब लोग चुप थे। कृष्णा बस चुपचाप ड्राइव कर रही थी। वो थोड़ी देर में घर पहुंच जाता है। कृष्णा बहुत टायर्ड थी, इसलिए वो बोलती है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। श्री, आप भी चलो, आपको नींद आ रही होगी ना? तो बोलते हैं, ठीक है, चलते हैं। ऐसा सोच के ये दोनों ऊपर आ जाते हैं। नीचे श्रुति बैठी थी अपने मोम डैड के साथ में। उसके मोम डैड बिल्कुल शांत थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो करे क्या। उन्होंने तो बोल दिया था कि अगर कृष्णा ने एग्ज़ाम पास कर ली तो वो इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। बट ये दोनों एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। ये बस कोशिश कर रहे थे श्री की लाइफ से कृष्णा को बाहर निकालने की, बट नाकामयाब हो रहे थे। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ये बहुत कुछ सोचते हैं एंड फाइनली डिसाइड करते हैं कि श्री और कृष्णा को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर श्रुति जब भी सुनती है तो वो ऊपर चली जाती है, अपने रूम में जाती है और हैप्पी होकर बैठ जाती है। वो अभी भी श्री और कृष्णा को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन श्री के मॉम डैड का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था सिर्फ दिखाने के लिए, बट उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ और प्लानिंग कर रहे थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि श्री और कृष्णा साथ रहें। तो वो अब बस प्लानिंग ही बस थी उनके पास में करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर हर सब कुछ करके देख लेता। कृष्णा को तंग करके, श्री को उससे दूर रख करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। भले ये रात को थोड़े टाइम के लिए मिलते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों की बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी जितनी शायद इन दोनों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। वेल, इन दोनों का प्लान अभी क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि कल बोल देंगे कि हाँ, हमने तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। बट अब ये लोग क्या करने वाले हैं कि तुम आगे देखेंगे। वह शेर कृष्णा बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इसलिए रूम में जाते सो जाते हैं। सुबह होती है, शेर की आंखें खुलती हैं, सामने कृष्णा का सोता हुआ क्यूट सा चेहरा दिखाई देता है। वो कृष्णा को दिखती है, स्माइल करती है, उसके थोड़ा सा पास आती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। तो कृष्णा बोलती है, मुझे सोना है और आप भी सो जाओ, इतनी जल्दी उठ के करोगे क्या? तो बोलते, कृष्णा उठ जाओ, समझ में आया तुम्हें? वैसे भी देखो कितनी धूप हो गई है, उठ जाओ यार। तो बोलती, नहीं उठना, मुझे सोना है मुझे। तो बोलती, कब तक सोओगी? देखो तुझसे कितना टाइम हो गया है। तो कृष्णा अपनी आंखें खोलती है, श्री की तरफ देखते हुए बोलते, कितना टाइम हो गया है? तो श्री बोलती है, हाँ वो देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है, अपना फ़ोन उठाती है साइड से और देखती है और बोलती है, 11 बज गए हैं। तो बोलते, व्हाट, 11 बज गए हैं? ऐसा बोले कृष्णा उठ जाती है। श्री भी उठती है, उससे पीछे से हक करती हुई बोलती है, नहीं अभी तो 5:30 ही हुए हैं। तो बोलते, एक सेकेंड, आप मुझे इतनी सुबह उठा रहे हो और उठा के प्रैंक कर रहे हो? क्या है यार, सोने दो ना। तो बोलते, नहीं सोना, मुझे भी नींद नहीं आ रही ना, तो तुम भी नहीं सोओगी। तो कृष्णा बोलती, ये कौन सी बात आ गई? तो बोलती, नहीं अब तो यही होगा। तो बोलते, प्लीज़। तो बोलते, नो। तो बोलते, प्लीज़ ना। तो बोलते, पागल, इसलिए नहीं उठाया तुम्हें?
एक काम करो, फटाफट उठ गई हो तो अब जाकर के फ्रेश भी हो जाओ। तो बोलते, क्या है, सोने दो ना। तो बोलते मुझे काम है यार। तो बोलते क्या काम है आपको। तो बोलते जो भी काम है तुम ये सब तो कुछ छोड़ो, फटाफट जाओ वॉशरूम में एंड फ्रेश हो जाओ और अंदर जाके सो मत जाना, समझ में आया तुम्हें। तो कृष्ण बोलते ठीक है, चाहती हूँ। पता नहीं तो सुबह सुबह क्यों उठाए है। वेल कृष्ण चली जाती है, फ्रेश होती है और बाहर आती है तो श्रेय उसके हाथ में उसे कपड़े दे देती है और बोलती है अंदर जाओ, अब नहा के वापस आना। तो बोलती है इतनी जल्दी कौन नहाता है। तो बोलते तुम्हें नहाना होगा, जाओ। तो बोलती यार क्या है, ठीक है जाती हूँ। ऐसा बोल के फिर अंदर जाती है और वो बाहर आती है तो देखती है कि श्री ऑलरेडी नहा चुकी है, शावर ले चुकी है एंड वो रेडी हो रही है। तो कृष्णा आती है, श्री को पीछे से हक कर लेती है, बोलती है इतनी सुबह सुबह उठा दिया है और रेडी भी कर दिया है मुझे और खुद भी तैयार हो रहे हो, प्लान क्या है, कहाँ जाना है। तो बोलते बताती हूँ ना, वैसे अगर अब तुमने मुझे हक कर लिया हो तो मैं सीधी हो जाऊँ। तो बोलते नहीं। तो बोलते प्लीज़ ना कृष्णा। तो बोलते हाँ अच्छा बोलो क्या हुआ। वेल श्री पीछे मुड़ती है, कृष्णा की तरफ देखती है, बोलती है बहुत क्यूट लग रही हो। ऐसा बोल के उस तरफ देखती है, थोड़ा सा क्लोज आती है फिर पीछे हो जाती है। तो कृष्णा बोलते क्या हुआ। तो बोलते नहीं कुछ नहीं। तो बोलते कुछ तो बात है, आप मेरे क्लोज आ रहे थे बट फिर दूर चले गए, क्या हुआ। तो बोलते मुझे कुछ याद आ गया है, इसलिए। तो बोलते ऐसा क्या याद आ गया आपको। तो बोलते कान तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे रेडी होने दो। तो बोलते ओके। कृष्णा साइड में बैठ जाती है, वो देखती है श्री तैयार हो रही है, कभी अपने हेयर ड्राई कर रही है, कभी अपने बाल बना रही है, कभी कुछ और उठा रही है, चूड़ियाँ पहन रही है। पहले उसने इंडियन ड्रेस पहनी थी, लाइक सूट पहना था, सलवार पहना था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। कृष्णा से देखती रहती है। जब श्री मेकअप किट निकालती है तो कृष्णा पूछती है ये किस लिए। तो बोलते लगाना है मुझे। तो बोलते बट आप तो कभी लगाते ही नहीं हो। तो बोलते बट आज लगाना है। तो बोलते आज स्पेशल क्या है ऐसा। और आप नहीं मेकअप मत लगाओ, गंदे लगोगे। तो बोलते हैं कृष्णा। तो बोलते ठीक है जो लगाना है लगाओ, मुझे क्या करना। ऐसे बोले कृष्णा बाहर विंडो की तरफ देखने लग जाती है। अब वो श्री की तरफ देख ही नहीं रही थी। तो श्री बोलती है अब तुम्हें क्या हो गया, उधर क्या देख रही हो। तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते इस देर से मुझे देख रहे थे, उधर देख रही हो। तो बोलते मेकअप लगा रहे हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है इसलिए मैं नहीं देख रही। तो बोलती तुम ना पूरी पागल हो, हल्का सा टचअप कर रही हूँ, ये भी ना करूँ। तो बोलते आप वैसे अच्छे लगते हो। तो बोलते हैं तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। तो बोलते आपका भी कुछ नहीं हो सकता, अपनी स्किन खराब करो और कुछ नहीं है। तो बोलते मेरी माँ चुप हो जाओ ओके, मुझे रेडी होने दो। तो बोलते मैंने तो बोला ही नहीं था कुछ आपको, आप खुद मुझसे बात कर रहे थे। तो बोलते गलती हो गई, माफ़ करेंगी। तो कृष्णा बोलती अवश्य पुत्री। ऐसे बोल के वो हंसती है और फिर बाहर दिखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद श्री रेडी हो जाती है और बोलती है अब रेडी हूँ मैं, चले। तो बोलती जाना कहाँ पे है। तो बोलती है अब तुम मेरे ड्राइवर हो, लेके तुम्हें जाओगी तो चल के देख लेना। तो बोलती है ओके। वेल इस जगह के बारे में मैं इतना जानती भी नहीं तो मुझे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। क्या आपके ड्राइवर ही बन के, बट चले तो सही। तो बोलते ठीक है चलते हैं। वेल घर में अभी कोई भी नहीं उठा होता है, सुबह के लगभग 6 बज चुके होते हैं। श्री की मोम थोड़ा लेट उठती थी क्योंकि वो एजेड हो चुकी थी, उनकी जल्दी उठा नहीं जाता था उनसे। वेल पहले वो बहुत जल्दी उठ जाया करती थी बट आज नहीं उठी थी क्योंकि शायद वो भी कल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और फिर ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, कृष्णा ड्राइव कर रही होती है, श्री बता रही होती है कि हाँ यहाँ से राइट लो, यहाँ से लेफ्ट लो। ऐसा करते करते ये लोग आधे घंटे बाद में एक जगह पहुंच जाते हैं। वेल वहाँ पे कृष्णा गाड़ी रोक देती है, श्री बोलते एक काम करो यहाँ गाड़ी पार्क कर दो। तो बोलते ठीक है, गाड़ी पार्क कर देता है। तो कृष्णा बोलती है ये कौन सी जगह है, कहाँ लेके आए हो। तो बोलते कुछ नहीं चलो तो उसके आगे। फिर तुम थोड़ा आगे जाते हैं तो एक मंदिर होता है। तो कृष्णा बोलती है आप मुझे इतनी जल्दी उठा के मंदिर लेके आए हो। तो बोलते तो बोलते बट क्यों। तो बोलते तुम चलो यार, तुम ना नहीं समझोगे। तो बोलते इतने सुबह जाने की क्या ज़रूरत थी, सुबह बाद में आ जाते हम लोग। तो बोलते नहीं, हमें इतने सुबह ही आना ज़रूरी था। तो कृष्णा बोलती है बट क्यों, ऐसा क्या है आज। तो कुछ नहीं है तुम चलो। ऐसा बोल के वो कृष्णा का हाथ पकड़ती है, मंदिर के पास जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं। वहाँ से मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए कुछ सामान लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और कुछ मालाएं लेते हैं। ये सब कुछ लेकर के मंदिर के अंदर जाते हैं। कल कृष्णा भी चली जाती है और बोलती है अब क्या करना है। तो बोलते कुछ नहीं करना। अंदर पंडित जी होते हैं तो उनको प्रसाद देते हैं, माला देते हैं, वो भगवान जी को चढ़ा देते हैं, छोटी सी पूजा करते हैं। उसके बाद में श्री बाहर आती है और बोलती है ये लो प्रसाद खाओ। तो बोलते ओके।
दोनों प्रसाद खा करके वहाँ पे स्टेयर्स पे बैठे होते हैं। तो कृष्णा पूछती है, बताओगी ऐसा क्या स्पेशल आज जो आप मुझे इतने सुबह उठा के मंदिर लेके आई हो? तो वह श्री स्माइल करते हुए बोलती है, हम्म पता था मुझे तुम्हें याद नहीं होगा। तो बोलते हैं, क्या याद नहीं होगा? तो बोलते हैं, एक सेकंड बताती हूँ। पंडित जी, मैंने पूजा किस लिए कराई है? तो वो बोलता है कि तुमने कहा ना कि तुम जिससे प्यार करती हो उसका आज बर्थडे है। तो बोलते हैं, हाँ, जन्मदिन है उसका आज। अगले को उसे ही नहीं पता। तो कृष्णा बोलती है, मेरा है सच में? तो बोलता है, होगा तो क्या करना है मुझे? तो श्री बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं करना, करना है जो मुझे करना है, ओके? तो बोलती है, ओके, बट बर्थडे तो है, इसके लिए इतना कुछ कौन करता है? तो बोलते, मैं करती हूँ। वेल, मैंने भगवान से बहुत सारी विशेष मांगी तुम्हारे लिए। वेल, मुझे पता था तुम तो मांगोगी नहीं, इसलिए मैंने मांग ली। तो बोलती है, ठीक है, वैसे मुझे बर्थडे बनाना पसंद तो नहीं है, बट आपके साथ ठीक है, चलेगा मुझे। ऐसा बोले कृष्णा स्माइल करती है और श्री को बस हक करके रखती है। और श्री बोलती है, मैडम ये मंदिर है, ओके? तो बोलते हैं, हाँ, तो मैं कौन सा फोकस कर रही हूँ, आगे तो कर रखा है। तो बोलते हैं, पता है मुझे, तो अब चले? ऐसा कृष्णा बोलती है। तो श्री बोलती है, इतनी जल्दी? तो बोलते, तो मंदिर में और क्या करना है? तो बोलता है, ऑफ कोर्स यार, इतना बड़ा मंदिर है, इतना प्यारा है, चलो ना देखते हैं इसे। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा ये वाला मंदिर, मैं तुम्हें घुमाती हूँ, चलो। तो बोलते, ओके चलते हैं। पहले लोग जाते हैं, कृष्णा को वो हर एक मंदिर दिखाती है, छोटे छोटे जो बने होते हैं, थोड़े बड़े बने होते हैं, यूनिक तरीके के बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ दिखाती है। वहाँ पे एक थोड़ी दूर पे, मंदिर से थोड़ी पास में था, मतलब उस जगह से थोड़ा सा दूर था, बहुत ज़्यादा नहीं था। वहाँ जाते हैं जहाँ पे एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा होता है। फिर श्री कृष्ण बैठ करके वो देखने लग जाते हैं। वे लोग पूरी मूर्ति बनते हुए दोनों बैठ करके वहाँ देख रहे होते हैं। फिर वो मूर्तिकार भी हंसने लग जाता है और बोलता है, लीजिए मैडम जी, बन गई है। आपको चाहिए? मतलब अभी गीली है तो काम नहीं आएगी, सूख जाने दीजिए इसे। तो कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। तो श्री बोलते, क्या हुआ? तो बोलते हैं, मैं सोच रही हूँ कि हमारे घर में तो ऐसा कोई मंदिर है नहीं, तो हम क्यों ना एक मंदिर सेटअप करें। आज से पहले मैंने कभी किया नहीं है, बट ठीक है, अच्छा होगा ना, घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो बोलते हैं, ऑलराइट यार, सही बोला तुमने। कल मैंने देखा था कि तुम्हारे घर में एक स्पेस है मंदिर के लिए, बट तुमने शायद कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो बोलते हो, क्या करते हो, बचपन से अकेले ही पढ़ी बड़ी हूँ, मुझे कब किसी ने बताया नहीं क्या करा करते हैं। कल अभी मेरे पास में आप हो ना, तो आप सब कुछ कर देना। मेरे अंदर थोड़े अच्छे में रसोई डाल दो, बुरे तो मेरे अंदर भरे पड़े हैं। ऐसा बोल के स्माइल करती है। तो श्री बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, ओके, तुम बहुत अच्छी हो। कृष्णा बोलती है, सिर्फ आपके लिए। ऐसा बोले कृष्णा स्माइल कर रही होती है। तो श्री बोलती है, कृष्णा, मैंने तुम्हारा बर्थडे बता दिया तुम्हें, तुम्हें बर्थडे विश किया नहीं ना? तो बोलते है, करना ज़रूरी होता है क्या? तो बोलता है, पाँव कर गई तो पूरी, हाँ, करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। तो बोलते, तो फिर कर दो, अब भी थोड़ी लेट हुआ है। तो श्री बोलती, तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई और लड़की होती ना, तो मुझसे गुस्सा होकर बैठी होती कि मेरा बर्थडे है और मुझे सिर्फ मंदिर लेके आई हूँ, मुझे विश भी नहीं किया। तो कृष्णा बोलती है, ये सब ना फालतू के चोचले हैं, मुझे नहीं पसंद। पहले जब आप मेरे साथ में तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार। ना ही मुझे क्लबिंग पसंद है, ना ही फालतू की चीज़ें पसंद है। मंदिर ठीक है, अच्छा है, एक्चुअली बहुत बेस्ट है। भगवान ही तो है जो हमारा ध्यान रखते हैं। एंड आपने उनसे मेरे लिए विश मांगी है, और मुझे क्या चाहिए? और मेरी खुशी तो यही है ना कि आप मेरे साथ में हमेशा रहो। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मेरे साथ में रहोगे, मुझे नहीं पता। वेल, फाइनली कि मोमेडी मान ही जाएंगे। उन्होंने बोला था कि अगर कल के एग्ज़ाम मैंने पास कर ली तो वो लोग मान जाएंगे हमारे रिलेशन के लिए। तो श्री भी बोलती है, हाँ यार, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो बोलते, तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट आपके मॉम डैड देंगे? तो बोलते हैं, हम्म तो फिर घर चले? तो बोलते, एक्चुअली मैं यही बोलने वाली थी, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे कितना टाइम हो गया, हम दोनों को पता ही नहीं लगा। एंड आई डोंट नो आपकी मॉम ने का फ़ोन किया है कि नहीं किया, बट एक बार फ़ोन चेक कर लो। तो बोलते, बट फ़ोन तो गाड़ी में है। तो बोलते, फिर चलें, वरना शायद आके मोम मैडम मेरी जान ले लेंगे। तो बोलते, ठीक है चलते हैं। हमारे दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर की ओर निकल जाते हैं।
श्री गाड़ी में बैठने के बाद में फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलती है, मर गए। मॉम की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं, क्या करें? तो बोलते कुछ नहीं करना, कॉल बैक कर लो और बोल दो कि 10 मिनट में घर आ रही हूँ। तो बोलते हैं पर 10 मिनट में कहाँ पे? तो बोलते बोल दो ना, बोलने में क्या जा रहे हैं? तो बोलते ओके। कल श्री फ़ोन कर देती है और बोल देती है कि माँ बाबा बस 10 मिनट में, 10 मिनट में। बोले कहीं कहाँ हो तुम? तो सुबह सुबह। तो बोलते कहीं नहीं माँ, बस 10 मिनट में घर आ रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा वेट करो। तो बोलती है ठीक है जल्दी आओ, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं। ऐसे गुस्से में बोल देती हैं। श्री और कृष्णा थोड़ी देर बाद घर पहुँच जाते हैं और श्री बोलती है आज तो मर गए। श्री डोरबेल बजाती है, उसकी मॉम गुस्से में गेट खोलती है और बोलती है आ गई महारानी, कहाँ गई थी तू सुबह? इतनी सुबह बजाने की जरूरत क्या थी? और कृष्णा तो मुझे ले भी गई, इतनी सुबह बजाने की क्या जरूरत थी? अगर जाना ही था तो बता के जाते, कम से कम इसमें तो मुझे पता है अकल है नहीं, लेकिन कृष्णा तुम तो तुम इसे क्यों लेके गई? एटलीस्ट बता दिया होता। वेल, श्री और कृष्णा पहले थोड़ा घबरा रहे थे कि उसकी मॉम डांटेंगी, बट अब कृष्णा थोड़ा शॉक थी कि अचानक से इतना कैजुअल बिहेवियर मेरे साथ में, थोड़ा अजीब है। बट वो ज़्यादा सोचती नहीं है, अंदर चली जाती है। वो शांति से बस खड़ी होती है और देख रही होती है उसकी मॉम डांट रही है। और श्री की मॉम श्री को डांट रही होती है। कृष्णा पास में खड़ी होती है। श्री कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती है तुम क्या सुन रही हो? मॉम मुझे डांट रही, कुछ बोलोगी नहीं? तो बोलते वेल मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? तो श्री की मॉम बोलती है हाँ अब तुम दोनों बातें कर लो, मेरी सुननी नहीं है तुम दोनों को। तो बोलती है कि आंटी "उम, हुआ क्या है? मतलब ठीक है हम दोनों चले गए थे, मुझे भी नहीं पता हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, ठीक है जो भी था, बट मैं क्या जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ में इतना फॉर्मल बिहेव क्या क्यों कर रही है? तो श्री थोड़ा शौक होती हुई बोलती है मोम से कौन बात करता है? तो मैंने जो सवाल था पूछ लिया, मैंने कोई डिसरेस्पेक्ट थोड़ा ना किया है उन्हें, सीधी सी बात थी पूछ ली, क्या हो गया इसमें? तो बोलते हैं वो माँ है मेरी माँ। तो बोलते मैंने कब बोला दुश्मन है? तुम लोग कुछ नहीं समझोगे, ठीक है मैं ही जवाब देंगी। तो श्री की मम बोलती है मैंने कल कहा था अगर तुम उस एग्जाम में पास हो गई तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। तो कृष्णा बोलती है वो तो मुझे पता है, बट इतना ज़्यादा कैजुअल बिहेवियर थोड़ा अजीब है। पर वो कुछ बोलती नहीं है। वो बोलते ठीक है आंटी। सो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट हो गया ना? तो बोलते हाँ बिल्कुल हो गया। एंड इसीलिए ना मैंने तुम्हारे कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। वेल श्री बोलते कृष्णा के दोस्त? तो बोलता है हाँ। तो श्री और कृष्णा एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? श्री भी सेम बोलती है कि तुम्हारे दोस्त कब से हो गए? वेल इन दोनों को शॉकिंग रिएक्शन था कि दोनों देखते और बोलते हैं दोस्त? तो बोलता है हाँ इतना शौक क्यों हो रहे हो? तो शिव बोलते बट कृष्णा का तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है माँ। तो बोलते ऐसा थोड़ा ना होता है, हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, हो सकता तो लड़ाई हो गई हो, बट ऐसा थोड़ा ना बोलते कि फ्रेंड्स ही नहीं है। तो कृष्णा बोलती है नहीं आंटी मैं सच में कोई दोस्त ही नहीं है, आई नेवर मेक फ्रेंड्स। तो बोलता है कि आर यू सीरियस? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते बट मुझे तो पता है वो तुम्हारे कोई दोस्त हैं तो मैंने बुला लिया उन्हें। तो कृष्णा बोलता ठीक है आंटी आने दो, मैं भी देखती हूँ कि मेरे दोस्त पैदा कहाँ से हो गए, देखते हैं कौन है। तो श्री बोलती है कि एग्जैक्टली यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि तुम्हारे दोस्त कब से आने लग गए हैं, आई डोंट थिंक तो तुम्हारे को दोस्त है। तो बोलते सेम यार। ये दोनों शौक होता है, बोलते कि कृष्णा के फ्रेंड्स कहाँ से आ गए? पर अब तक की पूरी मेमोरी में कृष्णा के कभी कोई दोस्त थे ही नहीं, अगर होते तो श्री को जरूर पता होता। पहले दोनों अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं और सोच यही रहे होते हैं कि अचानक से दोस्त आ कहाँ से गए। पहले दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और थोड़ी देर बाद घर के बाहर से एक कार के हॉर्न का साउंड आता है। ये दोनों विंडो के पास आते हैं और देखते हैं कि कोई किसी की तो कार आई है। वो घर के अंदर आती है, श्री की मम्मा आवाज़ देती हुई बोलती है श्री कृष्णा नीचे आ जाओ, देखो कृष्णा तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। तो कृष्णा बोलती ठीक है, जाके देखते हैं कि मेरे ये नए फ्रेंड्स कहाँ से पैदा हुए। वो नीचे जाती है और देखती है। यार कृष्णा का बहुत शॉकिंग रिएक्शन था। वो देखती है और बोलती है एक सेकेंड, ये मेरे दोस्त कब से बन गए? कृष्णा जाती है और सामने उनके मुंह पे बोलती है मुझे पता तुम लोग मेरे कॉलेज में पढ़ते हो, बट आई नेवर सेड कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स कब से बन गए हैं?
तो सुनैना बोलती है एटलीस्ट हम दोनों साथ में तो थे ना, मतलब फ्रेंड्स तो थे ही हम लोग। तो कृष्णा बोलते हैं कब से, मेरी फ्रेंडशिप एक तरफा कैसे हुई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो सुनैना बोलती है अब ऐसा भी मत बोलो, मतलब फ्रेंड्स तो मान सकती हो ना। तो कृष्णा बोलती है क्यों, मुझे फ्रेंड्स बनाने ही नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, जाओ यहाँ से। तो श्री की मम बोलती है कृष्णा ऐसे फ्रेंड से बातें करते हैं, ठीक है तुम्हारी लड़ाई हो गई होगी। तो कृष्णा बोलती है आंटी मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है तो लड़ाई कहाँ से होगी। तो बोलते बट ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो बोलते सच में आंटी नहीं है मेरा दोस्त। तो बोलते बट ये तुम्हारे घर पे आया करते थे। तो बोलते हाँ क्योंकि मैंने बीच में कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं थे, तो टीचर ने मुझे बोला कि इनकी हेल्प ले लेना, तो ये बस मेरी हेल्प करने के लिए आते थे। तो हेल्प दोस्त ही करते हैं। तो कृष्णा बोलते बट ये मेरे दोस्त नहीं है। तो श्री बोलते हैं हे कृष्णा काम डाउन ओके। वह सुनैना देखती है श्री को पहली बार फेस टू फेस। वेल सुनैना भी देखते हुए बोलती हम्म वेल अब समझ आ गया कि कृष्णा श्री के पीछे इतनी पागल क्यों है। अरे श्री है ही इतनी प्यारी, वो भी एक बार के लिए बस तो देखने लग जाती है, फिर बोलती है मैं क्या सोच रही हूँ, माना क्यूट है बट कृष्णा से ज़्यादा थर्ड है। बट कृष्णा और इसका देख करके अच्छा लगता है दोनों साथ में। मैं सोच क्या रही हूँ, सुनैना खुद से सवाल कर रही होती है बहुत सारे, वो खुद कंफ्यूज होती है क्योंकि अब भी उसे नहीं पता था कि वो कृष्णा के लिए क्या फील करती है। उसे सिर्फ अट्रैक्शन था, उस पर क्रश था या फिर कुछ और, उसे नहीं पता। वो बस अपनी फीलिंग्स को लेकर के परेशान होती है। वो थोड़ी देर बस रुक जाती है, सब कुछ देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। तो श्री बोलती है कृष्णा काम डाउन ओके, बताओगे सही से ये लोग हैं कौन। तो कृष्णा बोलती है आपको बताया तो था, मेरे टीचर ने मुझे बोला है कि नोट कंप्लीट करने के लिए तो अपने कॉलेज के जो क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प ले लो, और इन्हीं को बोला था। तो ये लोग मेरी बस हेल्प करने के लिए आए थे, आपकी मॉम को लगा कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं इसलिए उन्होंने इन्हें यहाँ बुला लिया, एंड ये आ भी गए। मतलब सच में इतने अच्छे दोस्त होते हैं क्या, मुझे चाहिए ही नहीं, चाहे कितने अच्छे होते हो। ऐसे बोले कृष्णा थोड़ा मुंह बना रही होती है। तो श्री बोलते हैं शांत होके, बोलते हैं ठीक है, मैं रूम में जा रही हूँ कि मेरा मूड ख़राब हो गया, मेरे कोई दोस्त दोस्त नहीं हो गए। रखना है तो रखो मत रखो, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है। पहली बात कृष्णा सिर्फ श्री को बोलती है और किसी को नहीं बोलती, ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है। तो श्री की मम्मी बोलती कृष्णा को क्या हुआ, बोलते मम्मी कुछ नहीं, बस वो ऊपर गई है थोड़ी देर के लिए, कुछ काम था उसे, कॉल वॉल आ गया था। तो बोलते ओके, तो अब करें क्या। तो बोलते कुछ नहीं मोम, ये अगर कृष्णा के फ्रेंड्स हैं तो हमारे साथ रुकेंगे, रहोगे ना। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। वो सब लोग रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ सुनैना बोलते कि आर यू श्योर कृष्णा असली ऊपर गई है, उसकी वजह से कॉल आ गया था। तो बोलते ऑफ कोर्स आई एम श्योर, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तो बोलती हूँ ओके, पहले सब लोग इस घर में आ चुके होते हैं, बट आखिर में श्री की मम का प्लान था क्या, उन्होंने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया, मकसद क्या था इसके पीछे का। पहले ये सब कुछ तुम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो होप सो बड़ी आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।